जय हिंद दोस्तों। आदर्श विद्याकुल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में वन लाइनर फॉर्म में संपूर्ण स्वरमंडल का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, पृथ्वी को घेरने वाला आकाश ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग कहलाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत महाविस्फोटक सिद्धांत है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बेल्जियम के जॉर्ज लेमिंटर ने किया था 1894-96 ईस्वी में। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है कोपरनिकस को कहा जाता है, जो कि पोलैंड के वैज्ञानिक थे। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। यह कहा था कोपरनिकस ने कहा था सूर्य जो है सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। यह कोपरनिकस का मानना था। अगला वैज्ञानिक जो है दोस्तों टॉलमी ने माना था पृथ्वी जो है ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता था। यह टॉलमी का मानना था। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जोहानेस केपलर ने किया था, जो कि जर्मनी के वैज्ञानिक थे। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है बताया था एडविन हेबल ने 1920 में बताया था। सौरमंडल का विकास 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ब्रह्मांड का मौलिक कण है हिग्स बोसोन। हिग्स बोसोन अन्य नाम है गॉड पार्टिकल। सर्न कहाँ स्थित है? जहाँ लार्ज हेडोन कोलाइड मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसोन का निर्माण प्राप्त हुआ था जेनेवा में। ब्रह्मांड की आयु है 13 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास है 10.8 प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारे कहलाता है अभिनव तारा या सुपरनोवा। सुपरनोवा जो है मृतप्राय तारे की विस्फोटक अवस्था है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाता है प्रकाश वर्ष कहलाता है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। आकाशगंगा है गैसों, बादलों, धूलकणों और अरबों तारों का समूह। हमारी आकाशगंगा का नाम है दुगध मेखला। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे कहा जाता है दुगध मेखला। आकाशगंगा की आकृति होती है सर्पिलाकार। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम है देवयानी एंड्रोमेडा। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था बृहस्पति ग्रह का खोजा था गैलीलियो ने। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था
बृहस्पति ग्रह को खोजा था गैलीलियो ने। नेबुला नेबुला निहारिका अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल है। नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला ओरियन है। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है पल्सर। तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। तारों का मुख्य घटक है हाइड्रोजन व हीलियम। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य है। सूर्य का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सबसे चमकीला तारा साइरस है, जिसे डॉग स्टार कहते हैं। तारों का रंग सूचक होता है उसके ताप का। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। तारों का टिमटिमाना। ब्लैक होल सिद्धांत दिया था एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला था 1983 में। वह सीमा जिसके बाहर तारे अंतरिक्ष मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा होती है 1.44 सूर्य द्रव्यमान। तारों का सुंदर आकृति तारामंडल है। तारामंडल में कुल संख्या है 89। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस है, जो कि 94 तारे हैं। सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा है, जिसमें 68 तारे हैं। ध्रुव तारा का भाग है लघु सप्तर्षिका। दिशा निर्धारण में सहायता होता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर दिशा को। धूमकेतु धूल, बर्फ व गैस से निर्मित पिंड। 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु पुच्छल तारा है, जो कि हेली अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा 2062 में। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में है। बृहस्पति है, शनि है, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध है। घटते क्रम मतलब यानी कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह बुध है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में है। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण है। सूर्य का केंद्रीय भाग है केंद्रक यानी कोण। सूर्य के केंद्रक का तापमान होता है 15 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की बाह्यतम परत किरीटिन कोरोना है। कोरोना उत्सर्जित करता है एक्स किरणें को। सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फीयर। प्रकाश मंडल का उत्तरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है
वर्णमंडल कहलाता है, जिसे क्रोमोस्फीयर कहते हैं। सूर्य का प्रमुख संगठक है हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व होते हैं 2.5%। सबसे ज़्यादा सूर्य में कौन सा होता है, तो हाइड्रोजन होते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिक के संलयन है। सूर्य का आकार जो है पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, तो 109 गुना बड़ा है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है 149.598 गुना 10⁻⁶ या 149.6 मिलियन किमी। इतना मान के चल सकते हैं, 149.6 मिलियन किमी। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। सूर्य ग्रहण कब होता है, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। चंद्र ग्रहण कब होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। चंद्रमा जीवाश्म ग्रह पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटे में लगभग। अंतरिक्ष यात्री को आकाशगंगा दिखता है काला। आकाशगंगा नीला दिखता है परिकिरणन के कारण। अब इन सभी का वन लाइनर फॉर्म भी यहाँ पे दिया गया है पूरी तरह से। इन सभी पॉइंट को दोस्तों आप लोग याद जरूर रखिएगा। सौरमंडल का मुखिया कौन है, तो सूर्य है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। सबसे भारी ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। सबसे भारी एवं बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह शनि है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो शनि है। सबसे छोटा ग्रह यानी बुध यानी मरकरी है। सूर्य से सबसे निकटतम स्थित ग्रह बुध है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र है। सूर्य में पृथ्वी से दूरी स्थित ग्रह वरुण है। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र एवं मंगल है। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण है। वरुण की खोज जॉन गेले द्वारा 1846 में की गई थी। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति है। बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध एवं शुक्र है। लाल व हरा ग्रह क्रमशः मंगल ग्रह को लाल ग्रह या रेड स्टार ग्रह कहते हैं तथा हरा ग्रह वरुण को कहते हैं। पीला तथा नीला ग्रह, पीला ग्रह बृहस्पति को कहते हैं। नीला ग्रह यानी कि पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहते हैं यूरेनस को। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह अरुण है। यूरेनस की खोज हर्शेल द्वारा 1781 में की गई थी। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता शुक्र है। बपौर या सांझ का तारा शुक्र है, जिसे वीनस कहते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, जिसे बृहस्पति कहते हैं। सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है। फोबोस एवं डीमोस उपग्रह है मंगल के। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन है। शनि ग्रह में वलय छल्ला की संख्या कितनी है, तो 7 है। शनि के रिंग्स की खोज करता है गैलीलियो। सबसे तेज व सबसे भारी धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह है क्रमशः बृहस्पति एवं शुक्र।
सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह है बुध, 88 दिनों में परिक्रमा पूरा कर लेते हैं। पृथ्वी के विपरीत दिशा पूरब से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र एवं अरुण है। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय होता है 4.2 वर्ष। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय होता है क्रमशः 8.3 मिनट। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई होती है 36,000 किमी। क्षुद्र ग्रह स्थित होते हैं मंगल बृहस्पति के बीच। क्षुद्र ग्रह कहाँ होते हैं? मंगल तथा बृहस्पति ग्रह के बीच होते हैं क्षुद्र ग्रह। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सेरेनस की खोज पियाजे ने की थी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। सी ऑफ टॉकविलिटी स्थित है चंद्रमा पर। बोना ग्रह प्लूटो को कहा जाता है। प्लूटो की खोज 1930 में डॉमबेग ने ग्रहों की श्रेणी से हटाया 2006 में प्राग बैठक में। दोस्तों अगले वीडियो में हम इन सभी प्रश्नों का MCQ करवाएंगे, इसलिए वीडियो को दोस्तों आप लोग शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देख सकते हैं किस तरह से MCQ प्रश्न दिए गए हैं। अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल आदर्श विद्याकुल से ज़रूर जुड़े।